गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बजे हैं 6 और मैं उठ चुका हूँ। तो बिल्कुल भी मन नहीं है ना तो दौड़ने जाने का और ना ही कुछ करने का। बट शायद यही वो चीज़ है जो मुझे अभी रिसेंटली ऐसा मोटा मोटा तो नहीं मैं उतना ज़्यादा ले और सिचुएशन को ख़राब किए हुए। शायद यही सेक्रीफाइस है जो हम उस जोन में नहीं जा पा रहे हैं जैसा मैं बनना चाहता हूँ। सो इन्हीं चीज़ों को छोड़ना है। हाँ, में अभी अंधेरा सा हो रहा है, देखो आउटसाइड। अभी मैं हाँ अभी कि आई नो दैट वीडियो क्वालिटी इज नॉट गुड, बट आई डोंट केयर अबाउट इट जस्ट बिकॉज आज वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कल आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे चलते चलते बूढ़े हो जाओगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाते ही रहोगे। सो लाइफ है, प्रॉब्लमों का घेरा है। अगर इसमें बिक गए आप, अगर यू आर ट्रैप्ड इन दिस, सो डेफिनेटली कभी से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। सो कभी भी आप ओवरकम नहीं कर सकते इस फियर को। अगर कि आपने देख लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, भाड़ में आने दो। और एक चीज़ और मैं फर्स्ट डे पे अपना वाई क्लियर कर दूं, जो होते हैं ना, जैसे अपनी करंट सिचुएशन बताने से डर लगता है अगर आपको, तो डेफिनेटली आपको अपनी करंट सिचुएशन से प्यार है, आप ऐसा ही रहना चाहते हो, लेकिन छुपाना चाहते हो लोगों से कि कोई देखे ना कि आप कैसे रहते हो, क्या दिक्कत है। सो अगर आप रियली ऐसे हो तो छुपा लो। अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं छुपाने वाला, जस्ट बिकॉज आज चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन विद द टाइम आई विल चेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी दैट आई वांट। सो आई नो दैट आई टेस्ट ऑन मी एंड आई बिलीव ऑन सेल्फ। सो आई एम कॉन्फिडेंट टू टेक माई फ्यूचर एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये वीडियो वायरल हो जाए, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाऊँ या वॉट एवर आई वांट। सो ये चीज़ें नहीं भी होंगी तब भी अपन स्किल्ड पीपल हैं, और सो कर लेंगे अपना को जो भी करना है बहुत अच्छा कर देंगे। जिद्दी आदमी है, ठीक है। सन की सनक चढ़ी कर लेंगे, कुछ भी होता है साला। बस यही विश्वास है अपने आप पर। सो प्लीज जिद पैदा करें, क्योंकि शुरुआत के समय में ईगो का ना होना कुछ अच्छे लक्षण नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं, वो सूखे हैं, ये मैंने अनुभव किया है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड से आया तो 10th स्टैंडर्ड में मेरी इतना ईगो था कि मैं आपको कोई पर्सन बोले कि तुम नहीं कर पाओगे तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती थी कि अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, कैसे देखते हैं। और एक्चुअल में वो ठीक साबित हुआ, मैं कर पाता था, कुछ भी कर लेता था। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा जब मैंने ज्ञान बढ़ाया, देन आई रियलाइज दैट आई एम सिंगल, आई एम छोटा सा कंकड़ के बराबर इस यूनिवर्स में। वो ज्ञान आया विकास दिव्य कीर्ति सर से। फिर मैंने अपना पूरा घमंड चकनाचूर कर दिया और मेरे को कम डाउन होने लगा। लेकिन वो घमंड चकनाचूर होने का सिंपल हो तो गया, लेकिन एक्चुअल में उसमें मैं जो खुद था वो मरने लगा, क्योंकि उस आकाश का कोई सेंस नहीं इस धरती पर, कोई नहीं देखने वाला उसे। और उस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं मेरे लिए, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है एक ऐसे वर्जन की जो रियली में बहुत कुछ कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अचीव समथिंग, आफ्टर अचीवमेंट आई विल गेट चेंज टोटली, देन आई बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन। यही सबके साथ है, शुरुआत में सब लौंडियाबाजी करते हैं, उसके बाद सब स्पिरिचुअल बन जाते हैं। यही सबके साथ है, तो आप भी करो ना। आप नहीं करो उस हद तक नहीं जाओ, क्योंकि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो अभी मैं बता दूं, चलते चलते काफ़ी दूर आ गया हूँ इस वीडियो को बनाते हुए भी। सो फर्स्ट डे, आज वीडियो लंबा भी हो जाए तो चलेगा, बट बाइक के लिए करना चाहता था। सो देख सकते हो अभी इसको हमारे यहाँ के हल्की फुलिया बोलते हैं। सो अभी मैं अपने गांव के 1 किलोमीटर पे आ गया हूँ और मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे वीडियो शूट करूँ रनिंग की। सो आई जस्ट स्टार्ट माई रनिंग, और दौड़ना 5 किलोमीटर। आई डोंट नो मैं दौड़ पाऊंगा या नहीं दौड़ पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमारे लिए। वैसे मैं कल आया था, मैंने ट्राई किया था 3-4 किलोमीटर में इजीली निकाल पा रहा था, तो उसका इशू नहीं है, मैं दौड़ तो लूँगा।
बट आपको कैसे बताऊं, प्रूफ कैसे दूं कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ा। तो मैं आज पहले बता दें, देखो ये दिख रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर होता है, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, मतलब मछरका बोलते हैं। वहाँ से लौट के यहीं पाएंगे, दो दूनी 4 किलोमीटर। और यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाते हैं हम, एक तरावली की गेल है, वहाँ मैं रुकूंगा तब बता दूंगा। सो वहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर हो जाएंगे 5 किलोमीटर, 2 4 5, ठीक। वहाँ पर रुकेंगे हम, फिर वहाँ पर पुलिया में एक्सरसाइज करेंगे। बाबू तुम दिख रहा है तो तुम उठा नहीं, तुझसे बोला था मैंने, तू जरूर देख रहा होगा वीडियो, लेकिन धक्का है तेरे ऊपर पागल। अब अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपन। अभी मैं छक्का पे आ चुका हूँ और अपने 2 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। अभी जस्ट बाबूलाल का मैसेज आ चुका है कि बाबूलाल का मोबाइल स्विच ऑफ सही ठीक हो चुका है मतलब। और अभी मैं छक्का पे हूँ बाबूलाल, तुम नहीं आ पाए आज, सॉरी। मजा आ रहा है। अपनी रनिंग कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन 4 किलोमीटर दौड़ लिए। आज का टारगेट पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 4 किलोमीटर दौड़े आज हम, जो कि कोई मजाक नहीं है फर्स्ट डे के लिए। अगर तुम पहले दिन 4 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हो तो आपकी फिजिक ठीक है शायद, मुझे नहीं पता मैं कितना सही बोल रहा हूँ। बट हाँ मैंने देखा है कि जब मैं खुद ही 1 2 महीने बाद आता हूँ तो 2 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता हूँ। आज फर्स्ट डे पे 4 किलोमीटर दौड़े हैं तो अच्छा तो लग रहा है, बट 1 किलोमीटर रह गया है। क्या मैं इसे दोबारा दौड़ कर स्टार्ट करूँ? दिक्कत क्या है कि हमारे अजय भैया हैं जो हमारे गांव में जो वेजिटेबल होती है उसे सर्व करते हैं, पहुंचाते हैं, मतलब उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है तो हमें एज आकाश भाई उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँगा, काम डाउन करूँगा खुद को, इसके बाद घर मिलते हैं ट्रेनिंग करते समय। मैं सोचा था कि मैं 4 किलोमीटर रुक जाऊँ, लेकिन बाबूलाल भैया आ गए और उन्होंने 1 किलोमीटर फिर दौड़ा दिया। देखो इसे कहते हैं संगति का असर। मैं बाबूलाल से पूछता हूँ, क्या बाबूलाल क्या आज तक ऐसा हुआ कि मैं घर पर लेटा है और आप अकेले दौड़ने आ गए? नहीं हुआ ना। और ये हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि मैं आज इसको छोड़ के आ गया घर, कि तुम्हें नहीं आना है तो तुम बताओ मैं जा रहा हूँ। तो उसे इतना बुरा लगा कि वो खुद आ गया, ठीक है। एक दोस्त और मेरा घर पर पड़ा है ब्रजेंद्र, वो भी शायद आ जाए, उसको मैंने बताया नहीं वरना वो आ जाता। और सच बता भैया मेरा बताया मैंने वीडियो में, आप देख लेना। I had reached at my home right now and now time to wash, and afterwards I will meet you at the time of trading. Okay. नमो बुद्धाय, हेलो ठलो, तो क्या हाल चाल, बढ़िया ना। सो अभी मार्केट में ओपनिंग हो चुकी है और यहाँ पर हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, जस्ट बिकॉज लॉजिक इज सिंपल। मैं ट्रेड बना लूँ उसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। यहाँ पर 200 का ब्रेकडाउन हो जाए, इसके बाद अपन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। या फिर उससे पहले थोड़ा अगर मुझे लगे कि हाँ जाने वाला तो मैं बना लूँगा, ठीक है। अब अपना टाइम आ गया है जो अभी एंट्री बनने वाली है यहाँ पर। देखो हम यहाँ पर इन बायर को टारगेट इसलिए नहीं बना सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो जैसे कि ये लोग हैं, ये लोग जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा इन अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो ऐसे में जनरली मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो भाग जाते हैं, और जो अच्छे ट्रेडर हैं उनके एसएल 59,000 के नीचे है, तो इतना इजी नहीं उनको टारगेट बनाना। सो जो भी रिटेल ट्रेडर होंगे उनको निकाल चुका होगा मार्केट, अब अपन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ट्रेड बना ली है। अब रिस्क तो रहता है, लेकिन रिस्क है तो इसके तभी तो ट्रेडिंग चलती है।
लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जो जो इस चैनल पर नए हैं, या मतलब पिछली जगह मैं वीडियो अपलोड करता था या फिर जहाँ पे बताता था, सो उनको पता है कि कैसा क्या होता है। लेकिन मैं अभी बता दूं, मेरे अकाउंट में मतलब 60,000 रुपये हैं। उन ट्रेड अकाउंट को मैं न्यू अकाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग, ताकि हम कभी जब स्टार्ट करें फ्यूचर में पैसे से ट्रेडिंग, तो हम उस एक चीज़ हमारे पास एक्सपीरियंस हो कि हमने एक छोटी कैपिटल को बड़ा किया है। ठीक है, अभी 1,000 रुपये का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, लेकिन हमारा आज का टारगेट होगा 6,000 रुपये। स्टॉप लॉस भी होगा, स्टॉप में बता दूंगा अपना जो टारगेट और जो होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब आप अपन यहाँ से वेट करते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपन जस्ट अपने ट्रेड को हैंडल करते हैं। ठीक है, इजीली। तब तक के लिए अपन वेट करते हैं भाई साहब। यहाँ पर मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए हैं और अपोजिट ट्रेड ले ली, बट कोई बात नहीं। अब अपने हाथ में एक चीज़ है, या तो मैं खुद को गलत साबित करके तुरंत देने निकल जाऊँ मार्केट से, और सेकंड इज कि अगर मैंने ट्रेड ले ली है तो एक चीज़ तो मैंने गलत कर ही दी है, जो है मेरे रूल्स। लेकिन सेकंड चीज़ गलत क्यों करूं, वो है मेरी ट्रेड मैनेजिंग। मतलब मैं अगर ट्रेड को अच्छे से हैंडल करूंगा, तो अगर मैं समझ रहा हूँ अपनी फीलिंग कि मेरा एक लॉस हो सकता है, क्योंकि लॉस हो सकता है जस्ट बिकॉज मैंने ट्रेड गलत ले ली है। लेकिन दूसरी चीज़ गलत मैं क्यों करूँ, ये जान के कि मैंने पहली चीज़ गलत कर दी है। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मार्केट फिर अप साइड चले जाए, तो फिर कितना रिग्रेट होगा, सोचो एक चीज़। और फिर जो आप तुम सीख रहे हो कि मैं ट्रेड को मैनेज करना आता है मान लीजिए, और अगर वो भी नहीं तुम ठीक तरीके से कर पा रहे हो, तो तुमने दो ही चीज़ें बिगाड़ दी। एक तो तुमने रूल्स ब्रेक करके अपोजिट ट्रेड ले ली, और सेकंड आपने अपनी ट्रेड भी हैंडल ठीक से नहीं की। सो फिर तो एक गलत ही चीज़ है ना, बिल्कुल गलत ही हुआ। सो अब भले ही लॉस लग जाए, लेकिन जो मेरे नियम है, नियम ब्रेक हो चुके हैं, लेकिन जो ट्रेड मैनेज करने का, ट्रेड हैंडल करने के जो हकीकत में एक जो ट्रेड हैंडल करते हैं सही तरीके से, एक प्रो ट्रेडर, वो नहीं जाना चाहिए। चाहे हम लॉस तो ले लेंगे, लेकिन ट्रेड गलत तरीके से हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा लॉस लगा हम उठाया निकल गए, एक कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा। ठीक है, और जैसे ही अपना लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस होगा, हम निकल जाएंगे। यू नो दैट कि ए मार्केट में 5,000 भी लॉस दिख रहा है, लेकिन ये 5,000 है नहीं, क्योंकि पुराने लॉस दिख रहे हैं इसमें कुछ, समझ रहे हो। सो डेफिनेटली वी विल लीव द मार्केट इफ, जैसे अब मार्केट हमें गलत साबित करेगा, अब हम निकल सकते हैं। ठीक है, देखो अपना 5800 रुपये का लॉस हो चुका है। अब मैं एक चीज़ तो नहीं आपको बता सकता कि मैंने क्या गलती की क्या नहीं की, क्योंकि आपको एक तो नॉलेज नहीं होगी स्टॉक मार्केट की, और सेकंड चीज़ कि आप क्रिटिसाइज करोगे। ठीक है, सो क्रिटिसाइज से तो नहीं डरता, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप मिस जज नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से, आपको क्या पता। सो मेरी गलती है, मैं अब जर्नल बनाऊंगा, मैं अपने लिखूंगा, नोट डाउन करूँगा, और अभी मेरा जो अकाउंट का बैलेंस बचा होगा वो मैं स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा दूंगा। सो टुडे हमारा इतना है, और अपन उसको ग्रो करेंगे। हो जाने दो, अपन 50,000 रखेंगे, उसको लॉस करके 50,000 कर देंगे, ताकि अपन जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले तो 50,000 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन को वो एक्सपीरियंस हो। ठीक है, उस तरीके से। और आज मैंने लॉट भी ज़्यादा ले ली थी, फर्स्ट डे था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े अकाउंट पे ट्रेड करता था जिसमें 2.25 करोड़ रुपए पड़े हैं। सो सो ये समझ पा रहे हो, तो ये जी नहीं होता है, अंडरस्टैंड, समझना। सो मैं यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जिट कर दी है, और अब मिलते हैं अपन को कल। आज का दिन अपना कंप्लीट हुआ, अब बाकी का दिन अपन अब अपनी पढ़ाई में लगाएंगे। ठीक है, सो अभी तक का इतना ही मैं आपके साथ डेली शेयर करूँगा। अब पढ़ाई क्या करेंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा, और वो काफ़ी उतना ठीक नहीं लगता मेरे लिए बताना। सो फर्स्ट अपन ने आज फेल किया, अपन ने आज रनिंग भी की। सेकंड थिंग्स इज कि अपन ने अपने स्टॉक मार्केट का काम भी किया। ठीक है, अपन को लॉस लगा, प्रॉफिट लगा, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि क्या हुआ है आज एक्चुअल में। ठीक, अपन अब चलते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो बाय, आपके लिए आज ही मिलते हैं।